हाय, अगर आप मेल हैं और आपको इनफर्टिलिटी हो गई है, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है नेचुरली, तो उस केस में आपको आईवीएफ या फिर आईयूआई इन सब की सहायता की जरूरत पड़ती है। इस केस में आपको सीमेन एनालिसिस जरूर कराना चाहिए। देखिए, दो ही प्रोसीजर्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट है आईवीएफ में या किसी भी इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट में। पहला, फीमेल्स में देखा जाता है कि एग्स है कि नहीं है, और दूसरा ये देखा जाता है कि मेल्स में स्पर्म्स है कि नहीं है। क्योंकि ये दोनों हो अगर है तो आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कुछ भी हो जाए, लेकिन ये दोनों की अवेलेबिलिटी पता लगाना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको सीमेन कलेक्शन के बारे में आज बताने वाला हूं। आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि जब आप किसी सेंटर में जाते हैं तो स्पर्म को कलेक्ट कैसे किया जाता है, क्योंकि कई लोग जो रॉन्ग कलेक्शन करते हैं, सही ढंग से सीमेन को कलेक्ट नहीं करते, उस वजह से उनका स्पर्म जो एनालिसिस रिपोर्ट होता है वो बहुत वेरी होता है। मतलब आपने 1 महीने में कराया, आपको 16 मिलियन बोल दिया, कभी और कराया आपको 0 बता दिया, है ना? ये क्यों होता है? और एक और कराया तो कभी-कभी ये भी होता है कि सारे के सारे स्पर्म डेड बता दिए। ये होता क्यों है? ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो स्पर्म कलेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि स्पर्म कलेक्शन किया कैसे जाता है। तो स्पर्म कलेक्शन शुरू कैसे होता है? स्पर्म कलेक्शन शुरू होता है 1 दिन पहले से। यानी कि अगर आज संडे है और आपको कल मंडे को सीमेन एनालिसिस कराना है, तो आपको करना क्या चाहिए? पहले आप अच्छी सी नींद लीजिए, रात को खाना अच्छे से खाइए और पानी अच्छे से पी लेना। उसके बाद जब आप कल जाते हो तो फिर से आपको ब्रेकफास्ट अच्छे से करना है और पानी अच्छे से पीना है। जब आप हॉस्पिटल में पहुंच जाते हो, उस टाइम पे आपको जो भी एंड्रोलॉजी स्टाफ है या एंड्रोलॉजी डिपार्टमेंट से है, उन्हें आप एक अच्छे रूम की डिमांड कीजिए। अच्छे रूम का क्या मतलब है? अच्छे रूम का मतलब है कि वहां पे कोई शोर शराबा ना हो। दूसरा, वो रूम काफी ज्यादा क्लीन हो। तीसरा, जो रूम आपको प्रोवाइड किया गया है वो एंड्रोलॉजी डिपार्टमेंट पे काफी पास में हो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आप सैंपल को कलेक्ट करें तो आपका सैंपल बिना टाइम गवाए आपके एंड्रोलॉजी डिपार्टमेंट में जहां सीमेन एनालिसिस होने वाला है वहां पे पहुंच जाए। एक बार जब आपको एक रूम मिल गया है तो आपको इंश्योर करना है कि आपको अगर वॉशरूम जाना है, यूरिनेट करना है, तो आप पहले यूरिनेट कर लें। उसके बाद आप पहले अपने प्राइवेट पार्ट्स को वाटर के साथ धोएं, सिर्फ पानी के साथ धोएं। दूसरा, आप अपने हाथों को सोप के साथ धोएं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप हाथ धोएं, क्योंकि हाथ में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया आपके कंटेनर में भी जाएंगे, जिसकी वजह से आपका रिपोर्ट गलत आएगा। तो हाथ जब प्राइवेट पार्ट धुल गए हैं, आप उसे आराम से टिश्यू पेपर से या टॉवल से क्लीन करें। अपने हाथ को आपने सोप से वॉश किया है, उसको आप प्रॉपरली पानी से निकाल दें। जरूरी है कि आपके हाथ में कहीं भी, है ना, इधर उधर कहीं भी नाखून में फंसा हुआ कहीं भी सोप ना रह जाए, इसलिए उसको निकालना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर साबुन रह गया तो आपका जो स्पर्म्स है और उसके अंदर अगर सीमेन के अंदर भी साबुन चला गया आपके हाथों से, तो आपके सारे स्पर्म्स डेड हो जाएंगे और आपकी सारी रिपोर्ट्स गलत होंगी। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने हाथों को अच्छे से पानी से धोएं। उसके बाद ड्राई करके आपको ये इंश्योर करना है कि आपके हाथ या फिर आपका जो प्राइवेट पार्ट है वहां पे मैस्टरबेशन करने के लिए किसी टाइप का लुब्रिकेशन ना रहे। मतलब आपको पानी भी यूज नहीं करना है, किसी टाइप का कॉन्डोम भी यूज नहीं करना है, और किसी टाइप का सोप भी यूज नहीं करना, और ड्राई हाथों से ही मैस्टरबेशन करना है। जब आप मैस्टरबेशन करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप फर्स्टली ट्राई करें मैस्टरबेशन से ही कलेक्ट करने की, क्योंकि जब आप मैस्टरबेशन करते हैं उसमें कोई भी इंटरफेरेंस किसी और लिक्विड का नहीं होता। तो पहले आप मैस्टरबेशन से सीमेन सैंपल कलेक्ट करेंगे। कैसे कलेक्ट करना है? देखिए, ये कंटेनर है। अगर आपको मान लीजिए आप सीमेन सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं और आपको पता लग रहा है कि अच्छा अब मैं इजैकुलेट करने वाला हूं, उसी टाइम से थोड़ा पहले ही आप कैप को लूज करके ओपन करके रख लेंगे। ओपन करने के बाद डायरेक्टली जो सैंपल है वो डायरेक्टली कंटेनर के अंदर जाना चाहिए। आपको ये ध्यान देने की जरूरत है कि कहीं सैंपल आप हाथ लगा के ना डालें उंगली से, या फिर वो नीचे गिर जाए और आप उठा करके डालें। आपको ये भी नहीं करना। आपको जैसे ही सैंपल इजैकुलेट होने वाला है, आप डायरेक्टली पीनिस को यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं और डायरेक्टली पूरा सैंपल कंटेनर के अंदर डाल सकते हैं। उसके बाद आप कैप बंद कीजिए। और हाँ, एक और चीज आपको ये ध्यान जरूर देना है कि आपके जो कंटेनर दिया है उसके लिड पे या बेस पे कहीं पे भी आपका पूरा इंफॉर्मेशन होना चाहिए।
मतलब आपका नाम पूरा होना चाहिए, आपकी एज पूरी होनी चाहिए और आपका जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो भी अच्छे से लिखा होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एंडोलॉजिस्ट दे रहा है आपको कंटेनर या दे रही है, वो तो क्रॉस रेफरेंस करेंगे ही, लेकिन आप भी एक बार क्रॉस चेक जरूर करें क्योंकि ये आपका सीमेन सैंपल है। अगर कुछ क्रॉस हो जाता है एज एन आपका सीमेन सैंपल और रिपोर्ट किसी और का, तो इसमें लैब जितना जिम्मेदार है उतने जिम्मेदार आप भी बन जाते हैं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्रॉस चेक जरूर करें। जैसे ही आपका सीमेन सैंपल कलेक्ट हो जाता है, आप उसे एक ट्रे में या फिर पास बॉक्स में, जो भी एंडोलॉजी डिपार्टमेंट के थ्रू आपको दिया गया हो, उसमें रख दीजिए। एक चीज और आपको देखने की जरूरत है या ध्यान देने की जरूरत है कि अगर कई बार ऐसा होता है कि आप नॉर्मली मैस्टरबेट करके सैंपल नहीं दे पाते, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने पार्टनर को बुलाना चाहिए और उन्हें आपको हेल्प करने के लिए बोलना चाहिए विजुअली या इंटरकोर्स के थ्रू, कि वो आपको हेल्प करे सैंपल को कलेक्ट करने में। अगर ये हो जाता है तो अच्छी बात है, आप सैंपल जो है इजैकुलेट होने से पहले ही डायरेक्टली कंटेनर के अंदर डाल दें, राइट। आपको ये नहीं करना कि इजैकुलेट हो गया उसके बाद आप कहीं और से निकाल रहे हो, उसके बाद इसके अंदर फिंगर्स के थ्रू डाल रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं करना। जैसे ही आपको इजैकुलेशन जैसा फील हो रहा है, आप डायरेक्टली रिमूव कीजिए और कंटेनर के पास पीनेस लाके डायरेक्टली इसमें इजैकुलेट कीजिए। कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे पेशेंट इंटरकोर्स करने के बाद भी सीमेन सैंपल को कलेक्ट ना कर पाए। उस केस में क्या करना चाहिए, उस केस में आप अपने डॉक्टर को मिलिए और उनसे कुछ मेडिसिन लीजिए जो आपको इजैकुलेट करने में हेल्प करे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है जो आपको ध्यान देनी चाहिए। इसके अलावा आपका जो रिपोर्ट है वो 1 घंटे से 2 घंटे के बीच में मिल जाता है, डिपेंड ऑन क्या लैब आप कहाँ जा रहे हैं टेस्ट कराने और क्या प्रोसीजर्स हो रही हैं। जैसे डीएनए फ्रेगमेंटेशन में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है और स्पर्म सर्वाइवल टेस्ट हो तो वहां थोड़ा कम टाइम लगता है, ये वेरिएबल होता है। इसके अलावा हम और भी बातें करेंगे जो नेक्स्ट वीडियो में होगा, जहां पे हम ये जानेंगे कि कौन से दिन पे आपको स्पर्म कलेक्शन करना चाहिए, कौन से प्रोसीजर के लिए, मतलब आईयूआई के लिए कौन सा दिन होना चाहिए, सीमेन एनालिसिस सिर्फ है तो कौन से दिन जाना चाहिए, आपका डीएनए फ्रेगमेंटेशन है तो कौन से दिन जाना चाहिए, आपका इक्सी है तो कौन से दिन जाना चाहिए। ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू सो मच।